उत्तर प्रदेश में पंडित शब्द को लेकर बवाल पैदा हो गया और पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान यह प्रश्न पूछा गया। नमस्कार, मैं मुकेश सुधैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती परीक्षा एक ऐसा सवाल जिसने पूरे प्रदेश में बवाल खड़ा कर दिया। सवाल था, अफसर के अनुसार अपना व्यवहार बदलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? विकल्प क्या दिए गए थे, यह भी हम आपको बताते हैं। अवसरवादी, निष्कपट, सदाचारी, पंडित। एक क्रमशः ABCD पे है। यहीं से शुरू हुआ विवाद, क्योंकि सवाल पूछ रहा था अवसरवादी का मतलब, लेकिन विकल्पों में पंडित शब्द डाल दिया। और सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं, सवाल है क्या पंडित शब्द को बदनाम करने की कोशिश हो रही। सबसे बड़ा सवाल यह है, सरकारी परीक्षा का पेपर ऐसे ही नहीं बन जाता। पहले विषय विशेषज्ञ सवाल बनाते हैं, फिर मॉडरेशन कमेटी उसे जांचती है और अंत में भर्ती बोर्ड उसे पास करता है। यानी तीन स्तर की जांच के बाद यह सवाल परीक्षा हाल तक पहुंचा। तो सवाल यह है, क्या किसी को यह नहीं दिखाई दिया या फिर जानबूझकर पंडित शब्द को एक गलत संदर्भ में डाल दिया गया? दोस्तों, इस पूरे विवाद पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, किसी भी जाति या समाज की गरिमा को ठेस पहुंचाना वाला सवाल स्वीकार नहीं किया जाएगा। पूरे मामले की जांच होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। यानी सरकार भी मान रही है कि मामला गंभीर है और जांच जरूरी है। ब्राह्मण, संत और संगठनों का गुस्सा, लेकिन दूसरी तरफ ब्राह्मणों, संगठनों और संत समाज का गुस्सा फूट रहा है। कई संगठनों का कहना है, पंडित शब्द हजारों साल से ज्ञान और विद्वता का प्रतीक है। उसे अवसरवाद जैसे शब्द के साथ जोड़ना पूरे समाज का अपमान है। कुछ संगठनों ने तो यहां तक मांग कर दी, पेपर बनाने वालों पर FIR हो और जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित किया जाए। कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी किए गए। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर यही शब्द किसी और समाज के लिए इस्तेमाल होता तो क्या तब भी इतनी ही चुप्पी रहती? क्या सरकारी परीक्षा के नाम पर किसी भी समाज की छवि खेलना सही है, या फिर एक बड़ी लापरवाही जिसे तुरंत ठीक करना होगा? क्योंकि परीक्षा का पेपर सिर्फ एक कागज नहीं होता, वह लाखों युवाओं का भविष्य होता है और समाज की संवेदनाओं का आईना भी। अब सबकी नजरें जांच पर हैं। आखिरकार इस सवाल के पीछे जिम्मेदार कौन, और कार्रवाई होती है या फिर मामला भी कागजों में दबकर रह जाएगा? दोस्तों, पंडित शब्द क्या प्रदेश की राजनीति में भूचाल पैदा करने के लिए उठाया गया एक कदम है, या फिर राजनीति के दलदल में पंडित को झोंकने का प्रयास किया गया? लेकिन पहले भी जब ब्राह्मणों ने या पंडितों ने मीटिंग की थी तो बवाल हो गया था और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को यह बात रास नहीं आई थी और उन्होंने यह कहा था कि संगठन से बड़ा कोई नहीं होता।
आज पंडितों को लेकर प्रश्न पत्र पूछे जा रहे हैं और इस पर चुप्पी। क्या जातिवाद से ही राजनीति संभलती है? अगर जातवाद से ही राजनीति संभलती है तो विकास को एक तरफ रख देना चाहिए और जात पात पे ही चुनाव होना चाहिए, ताकि लोगों के समझ में आ जाए कि अभी भी रूढ़वादी व्यवस्थाओं पर हमारा प्रदेश चल रहा है। देखना यह है यह मामला कागजों में दबता है या पंडित सब परीक्षा में कैसे आया, उन अधिकारियों पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है। मैं मुकेश उदयनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।